बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटखारेदार मसालेदार तला हुआ गोश्त। बकरा ईद रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्पेशली दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सॉफ्ट जूसी टेंडर इसका मटन होगा और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। और बहुत ही कम मसालों से इसको बनाएंगे, इंतहाई लजीज बनता है। तो एक सीक्रेट मसाले के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मटन लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। और मटन के जो पीसेस मैंने लिए हैं इसमें हड्डी वाले भी हैं और बोनलेस भी हैं। लेकिन ज़्यादा मैंने बोनलेस पीसेस लिए हैं, हड्डी वाले मैंने 3 से 4 पीसेस लिए हैं ताकि इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। मैं इस रेसिपी को मटन से बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे 100 ml ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इस पर डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा और जीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे जीरे को फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं। अब जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो अब इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया था। और अब प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि सब जगह से ये इवनली फ्राई हो। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो अब इसमें डालेंगे मटन। और मटन को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मटन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और जो पानी रिलीज होगा मटन का वो सारा खुश कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही मटन पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा, तो सारा पानी खुश कर लेंगे। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। और हाई फ्लेम पे मटन को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से मटन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, मसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ, ताकि दोनों का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मटन का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, मसालों के साथ इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डालेंगे, तो मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है, जो कि आधा किलो मटन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो 12 से 15 मिनट में ये आसानी से गल जाएगा। तो जो गोश्त आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब जैसे ही ये पकने लगेगा तो इसको फ़ौरन से लिड से कवर करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 12 से 15 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो टाइम भी सेव होगा और बहुत ही आसानी से गोश्त जो है वो गल जाएगा। तो जब तक गोश्त गल रहा है एक मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है। अब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कि अच्छी सी इन मसालों की खुशबू आने लगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं और ना ही इनका फ्लेवर ख़राब हो। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला तैयार होगा और इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो मटन में बहुत ही मज़े का आएगा। तो इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, बहुत अच्छी सी इनमें से खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। और जैसे ही ठंडे हो जाएंगे इनको डालेंगे मिक्सर जार में और अच्छी तरह से इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसको मैंने पीस लिया है और इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और फ्लेवर होता है।
जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और अब इसको मैं साइड पे रखूंगी। अब मटन को चेक कर लेते हैं। मटन को पकते हुए 15 मिनट हो गए थे। स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। बहुत ही ज़बरदस्त मटन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो 12 से 15 मिनट में प्रेशर कुकर में आसानी से ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टाइम भी सेव होता है। तो अब मटन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। और अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और मटन को ट्रांसफ़र करेंगे इस पैन में। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। और हाई फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि इसका बाकी का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सरफेस पे नज़र आने लगे। अब मटन को मैंने 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाया है। तो पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है और ऑयल इसका सरफेस पे नज़र आने लगा है। अच्छी तरह से मटन को मैंने भून लिया है। और अब जो मसाला रेडी करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और दोबारा से मटन को भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मटन में आ जाए। तो तला हुआ गोश्त बना रहे हैं, जितनी अच्छी तरह से मटन को फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि मटन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो, मसाले का इसमें फ्लेवर आए और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और जूसी बने। तो मटन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मटन में से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए, ताकि इसका पानी जो है वो कम से कम रिलीज़ हो। आधा नींबू का जूस इसमें डालेंगे, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब दोबारा से मटन को भूनेंगे दही और लेमन जूस के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। और दही देखें कितना गाढ़ा मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम पानी दही ने रिलीज़ किया है। और मटन को मैंने दही के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, जूसी, सॉफ्ट, चटखारेदार मटन जो है वो रेडी हो गया है। तो बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार हो गया है और मटन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अगर आपको इसमें ग्रेवी रखनी है तो फिर आप इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और दोबारा से मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए मटन को फ्राई करेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाए। बहुत ही बेहतरीन, सॉफ्ट, जूसी, चटखारेदार ये तला हुआ गोश्त बनता है। तो बकरा ईदारी है, मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितना बेहतरीन ये तला हुआ गोश्त बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी बनता है। कम मसालों से इसको तैयार किया जाता है और खाने में इंतहाई लजीज होता है। सॉफ्ट, जूसी, टेंडर इसका मटन होता है और बहुत ही मसालेदार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।